अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई मच्छी जो है ना हमारी आ चुकी है। ठीक है जी, भैया इसकी निकल आई कमर के कांटे से पूरे साबित जी। अल्हम्दुलिल्लाह कागान वैली हम लोग पहुंच जाएँ। ठीक है जी, और अभी हम आएंगे उस जगह पर। ठीक है जी, इंशाल्लाह गाड़ी का रास्ता बना हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ट्राउट वैली रेस्टोरेंट पे रुका हूँ। ठीक है जी, यहाँ दानिश होता है, ये उसका अनस का भाई। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैर की उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। चलें जी आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारी वापसी। ठीक है जी, चलते हैं पिंडी की तरफ। हमने तकरीबन 10-12 दिन गुजार दिए नारायण में, और आज मौसम ऐसे बेईमान सा हो गया और हवा ज़बरदस्त यार, ये बादल शादल भी आए हुए हैं और नीचे से गाड़ियों पर पानी के बारिश वारिश हो रही है। वो सामने उधर बादल आए हुए हैं ना नीचे की तरफ। तो बस इंशाल्लाह जो है ना चलते हैं नारायण से वापस इस्लामाबाद। ठीक है जी, और आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, बने रहे। बीस हमारा ये रेडी खड़ा हुआ है सामान निकालना, उज़ैर वो सामने खड़ा हुआ है, वो जो है ना बस अभी नारायण के लिए जा रहा है तो गाड़ी देख रहा है। सही है ना जी, तो बस इंशाल्लाह जो है ना निकलते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है जी, लोग डर आ रहे हैं, रात को नारायण पैक हो चुका था। ठीक है ना जी, इंशाल्लाह तो जिसको भी कमरे चाहिए ये कमरे हैं। मैंने पहले ब्लॉग में भी नंबर दिखाया, ये अनस खान नंबर लिखा हुआ है, उज़ैर नाम का लड़का होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये कमरे हैं, 2 कमरे इधर हैं और 4 कमरे इधर हैं, 5 तकरीबन 7-8 कमरे हैं। टेंशन नहीं है, माहौल यहाँ खुला डुला है यहाँ पे। ठीक है जी, खाना पकाएं अपना, हर कुछ करें। कमरे भी VIP हैं। ठीक है जी, गए गुजरे कमरे नहीं है, अच्छे कमरे हैं। ठीक है जी, नेटवर्क यहाँ नहीं है। नेटवर्क वो ऊपर उधर थोड़ा सा वो सुर्ख कलर की जीप आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पे जाके जो है ना नेटवर्क आ जाता है। ठीक है जी, 3GH+ आ जाता है वहाँ पे। ठीक है ना जी, यहाँ पे नहीं आता। यहाँ भी बाजू का सिग्नल पकड़ लेता है। और व्यू देखें माशाल्लाह, इस व्यू के जो होते हैं ना, मैं सिर्फ व्यू के लिए रुकता हूँ। उन होटलों में ऐसा व्यू नज़र नहीं आता। तो जो बंदा रुकता है ना तो वो सिर्फ व्यू के लिए इधर आके रुकता है, बाकी सहूलियत में नेट किसको चाहिए यहाँ आके ना। तो हम कहते हैं कि मोबाइल भी बंद हो तो वो भी अच्छा है। तो यहाँ आके ये है कि बाकी मेरे लिए नेट ज़रूरी होता है, क्योंकि अब वीडियो चढ़ानी होती है नेट, मगर उसके बावजूद मैं यहाँ रहता हूँ, फिर नीचे चला जाता हूँ, वहाँ वीडियो अपलोड वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है नहीं, किसी भी होटल का आप वाईफाई ले सकते हैं, हर कोई दे देता है आपको, कोई भी तंग नहीं करता। वहीं खड़े होकर अपना काम शाम करके आगे चले जाएँ तो ठीक है, कोई कुछ भी नहीं कहता। जितना मर्जी नेट इस्तेमाल करें, वाईफाई पे कोई तंग नहीं करता, हर होटल वाला दे देता है। ठीक है ना जी, बाकी बिजली यहाँ भी होती है वहाँ भी होती है, गर्म पानी आपको ये भी दे देता है, इससे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ठीक है जी, कोई इतने ज़्यादा नहीं लेता, 300-400 200-300 रुपये ले लेता है। ठीक है जी, कोई इतना नहीं है, क्योंकि लकड़ पे गर्म करते हैं, गैस पे गर्म करते हैं, तो इस वजह से जो है ना तो उनका ख़र्चा भी होता है ना, तो इस वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। इतने मायने नहीं रखता, हर किसी को इतना चाहिए नहीं पानी। यहाँ नहाने के लिए भी जो इधर का पानी है वो भी गुजारा करता है। ठीक है, क्योंकि पाइप जो है वो धूपों में पड़े होते हैं तो गर्म पानी आ रहा होता है, ये बहुत गर्म नहीं होता, ताज़ा आ रहा होता है पानी। तो नहाने वगैरह के लिए हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ, टेंशन वेंशन कुछ नहीं है। दुकान भी यहाँ पे है, होटल भी यहाँ करीब है, वहाँ पे मच्छी नाश्ता हर चीज़ मिलती है। ठीक है जी, और इन लोगों से अगर आप कहें तो ये देसी अंडे भी आपको दे देते हैं, चीज़ें भी दे देते हैं। ठीक है ना जी, बाकायदा नीचे वाटर है, पानी है, यहाँ एक करीब वाटरफॉल है। एंजॉयमेंट करनी हो गाड़ी यहीं खड़ी रखें, यहाँ से 4 कदम पैदल जाएँ, नीचे उतर के पानी है और पानी में एंजॉयमेंट करें अपनी। वो सामने चले जाएँ, उधर एंजॉयमेंट है ऊपर तक जहाँ घूमना फिरना है। ठीक है ना जी, इंशाल्लाह तो बस लोग आ जा रहे हैं और माशाल्लाह निज़ाम जो है ना नारायण का बड़ा मज़े का है। ठीक है जी, तो बस इंशाल्लाह निकलते हैं अभी और हम सामान लोड करें और फिर चलते हैं। रास्ते में मैंने एक जगह बताया, उसको कॉल करके वहाँ से मैं आ रहा हूँ, मच्छी तैयार करो। ठीक है जी, वहाँ ट्राउट फिश खाते हैं जाके। ठीक है जी, इंशाल्लाह और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो चलें जी, बने रहें साथ इंशाल्लाह। रूम में इसलिए भी नहीं दिखा सकता, घर वाले अंदर हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह तो निकलते हुए मैं आपको रूम चेक करा भी दूंगा। कारपेटेड रूम है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बेहतरीन है, टाइल मार्बल लगी हुई है अंदर, बेहतरीन साफ़ सुथरा कमरा है। ठीक है जी, इंशाल्लाह चलें जी, सामान लोड करते हैं और निकलते हैं अपने वापस घर की तरफ इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो बने रहें। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जो है ना वो शुरू हो चुका है। ठीक है ना जी, और इस टाइम 1 बज रहा है। लास्ट टाइम भी हम 1 बजे निकले थे और रात को 9 बजे 8-9 बजे पहुँचे थे। तो वैसे आप टाप आएँ तो तकरीबन लग जाते हैं 5.5-6 घंटे लग जाते हैं। तो सुकून से मैं जाता होता हूँ तो हमारे लग जाते हैं तकरीबन 8-9 घंटे लग जाते हैं। ठीक है ना जी, तो सबसे पहले चलते हैं वो सामने उधर वो रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके जो है ना वो करते हैं, क्या नाम है, इंजॉयमेंट वगैरह। मच्छी का मैंने बताया हुआ है, घंटा 1 मच्छी में गुजर जाएगा, वहाँ खाएंगे मच्छी शच्छी,
ठीक है ना जी। अभी तो नाश्ता किया मगर नहीं करना था, बस कर लिया। मैंने कहा मच्छी खाते। तो चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। निकलते हैं, ठीक है जी, अपने मकसद की तरफ, और आपको आगे बताता हूँ, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो बने रहे साथ, सही है जी इंशाल्लाह। तो पेट्रोल मैंने यहाँ से थोड़ा सा डलवाया था, बाकी यहाँ पेट्रोल पता नहीं है, मैंने जो कब पहले डलवाया तो वो इतना अच्छा नहीं था, और दूसरी दफ़ा फिर मैंने थोड़ा ही डलवाया। मैंने कहा यार नीचे तक गाड़ी चली, वहाँ से और डालूँगा मज़ीद ना। तो ये इतने पेट्रोल पर मेरी ये तकरीबन चली जाएगी बालाकोट तक चली जाएगी, ठीक है ना जी। तो एवरेज अच्छी करती है, और वापसी वैसे भी उतराई है, तो उतराई में फ्यूल ऐसी कम खाती हैं गाड़ियाँ ना, चढ़ाई पे ज़्यादा खाती हैं। तो बस अभी रवा दवा इंशाल्लाह, और देखते हैं कि पहुँचते हैं कब तक घर, ठीक है जी, और फिर बताता हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह। तो बने रहे साथ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ट्राउट वैली रेस्टोरेंट पे रुका हूँ, ठीक है जी। यहाँ दानिश होता है, ये उसका अनस का भाई है जिस कमरे में हम रुके हैं। तो यहाँ ट्राउट जो है ना, ट्राउट मच्छी इसको बताइए। तो हाँ छोटी है बस, ठीक है, छोटी है ठीक है, बस इतनी ना खाते हैं। ये जी ट्राउट मच्छी, सही है ना जी, केड़ी पकड़ ले, ठीक है बस, ठीक है ठीक है। कितनी है ठीक है बस। तो जी मच्छी हमारी निकल गई है, और अभी मच्छी ले जा रहा है इधर बनाने के लिए जाएगी, वो भी वो तड़प रही है मगर ये इसी तरह वो होती है, ठीक है ना जी। तो अभी इसका यहाँ वज़न किया जाएगा, ठीक है सटो से यार। चार 485 ग्राम जो है ना ये निकली है, 95 ग्राम, 500 ग्राम, पूरी आधा किलो की मछली है, सही है ना जी। चलें जी इंशाल्लाह, अब इसको करेंगे। ये क्या रेट है भाई? ये 4000 है ये। तो जी माशाल्लाह मच्छी हमारी घुल के यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है ना जी। और अभी ये जो है ना यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, इसमें फ्राई होगी, सही है ना जी माशाल्लाह। और फ्राई होने के बाद जो है ना फिर हम इसका एंजॉयमेंट इसकी करेंगे, ठीक है ना जी, बने रहे साथ। चलें जी, मच्छी हमारी फ्राई होने के लिए जा रही है बेहतरीन किस्म की, ठीक है ना जी। तो अब ये होगी फ्राई होने के लिए चली गई, अब इंशाल्लाह निकलेगी तो आपको बताएंगे, ठीक है ना जी इंशाल्लाह। तो चले जी बने रहता है, अभी 5-10 मिनट लगेंगे इसको बनने में, सही है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई मच्छी जो है ना हमारी आ चुकी है, ठीक है जी। भैया इसकी निकल आई कमर के कांटे से पूरे साबत, बाकी छोटे छोटे होते हैं मगर वो खाए जाते हैं, ठीक है ना जी। सादा की ग्रीन चटनी और करते हैं इंजॉयमेंट इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। माशाल्लाह काफ़ी लंबी लाइन पीछे तक देख, काफ़ी लंबी लाइन जो है ना वो लगी हुई है, ठीक है ना जी। वो ऊपर जो है ना आबशार से लेके यहाँ तक कोई 1 किलोमीटर की तो लाइन होगी, 1 किलोमीटर से आगे भी रवां दवा है, कितनी लंबी है पता लगेगा। पूरी दुनिया टूट के आ गई है नारान, ये रश की वजह से नहीं, उधर ऊपर से रोड थोड़ा सा बैठ गया है, वो भारी गाड़ियाँ गुजरी हैं ना, उस वजह से रोड थोड़ा सा बैठ गया है, और कोई मसला नहीं, वो अभी 2-3 घंटे तक ठीक हो जाएगा। रोड अभी चालू कर देंगे, अभी वो हैमर मंगाया है ना वो तोड़ के बिठा देगा मज़ीद उसको, और सही है जी। और ऊपर से थोड़े से पत्थर मत्थर फेंक के सेट कर देंगे वक्त ही, अभी चालू करेंगे क्योंकि अभी हफ्ता जुम्मा हफ्ता इतवार का सीज़न है ना अभी, यानी 3 दिन है तो लोग बहुत आते हैं, तो फिर मंगल को ये रश कम होती है तो फिर ठीक कर लेते हैं, सही है ना। तो बस अभी लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये वो लोग हैं जो कुछ पिंडी से आए हुए हैं, कुछ इधर से है। तो जो पिंडी से आता है वो तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे पहुंचता है, जो पिंडी से दूर से आता है या तो वो फिर बालाकोट में स्टे करके आगे आता है, और या तो फिर जो है ना टापोटाप तो कोई भी नहीं आ सकते, ये तो नामुमकिन बात है, क्योंकि पिंडी से जब आप आएंगे तो आपको 2 बजे तक आप पहुंचेंगे। जो बंदा पिंडी से आएगा वो 1:30-2 बजे तक टापोटाप आए तो वो पहुंचेगा, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, नहीं तो 4 बजे पहुंचेगा अगर थोड़ी सी हल्की गाड़ी हो,
तो और उधर से आए क्या नाम है कहीं और इलाकों से, और वो भी सुबह आप नमाज के टाइम निकलेंगे तो तब 1-2 बजे आप पहुँचेंगे पिंडी से। तो कोई गुजर खान की मिसाल के तो गुजर खान से निकले और वो टाप आए तो वो पहुँचेगा तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे। जितने दूर से आएंगे उतने घंटे का सफ़र एक्स्ट्रा साथ जोड़ते जाएं, सही है ना, उतने घंटे का सफ़र जो है ना वो एक्स्ट्रा जोड़ते जाएं साथ, ठीक है ना जी। तो चलें जी, रश यहाँ पे ख़त्म है, ओए तो रवा दवा जाते हैं जी इंशाल्लाह, ठीक है जी। और थोड़ा आगे पहुँच के आपको दिखाता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह, बने रहें। चलो मच्छी हमने खाई है माशाल्लाह, काफ़ी मज़ेदार मच्छी थी और टेस्ट था, और हमने बिल्कुल मसाले में लेस कम मसालों में बनाई थी, बिल्कुल यानी ना होने कि सिर्फ लाल मिर्च हल्दी वगैरह और नमक डाला था, और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, ठीक है ना जी। चलते हैं इंशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह हम एक आबशार पे आके रुके हैं, ठीक है ना जी, और यहाँ से बुखारात आपको निकल के हुए नज़र आ रहे हैं। ठंडा कैसी आ रही है कि ओए होए 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 होए, बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा है, सही बेहतरीन किस्म का ठंडा नहीं है, बुखारात उठ रहे हैं अंदर से ठंडक निकल रही है पानी के साथ, और बहुत ज़्यादा पानी भी इतना ठंडा है जिसकी कोई हद नहीं, सही है ना। हम पत्थरों में पाँव रख के खड़े हुए, नीचे रखने ही नहीं हो रहे, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, इंतहाई ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, पूरा ग्लेशियर पड़ा हुआ ऊपर। तो जी ये रहा सूखी किनारी डैम, सूखी किनारी के आगे आप पत्थर आते हैं, पत्थर आते हैं तो फिर सूखी किनारी क्या गीली किनारी में नज़र आ जाए। ये सूखी किनारी डैम रहा, ठीक है ना। सबसे पहला टनल आएगा सूखी किनारी टनल, जो कि नारायण का टनल है, सही है ना जी। और बस अब हम इसको टनल को क्रॉस करेंगे, बस 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 1-1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ही होगा, मैं 1 किलोमीटर होगा, अभी पता नहीं आगे है, देखते हैं जी इंशाल्लाह। पहुँचता हूँ तो फिर आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। ये रहा डैम, चाइना ने बनाया है, और डैम का गेट अभी आगे है, ठीक है ना जी। तो जी ये रहा चाइना का डैम सूखी किनारी, आपको पाकिस्तान में बना हुआ है मगर चाइना ने बनाया है, ठीक है ना जी। और ये रही टनल, ठीक है जी, इसको कहते हैं सूखी किनारी टनल, ठीक है ना जी। लेंथ है इसकी 420 मीटर, ठीक है जी। और डबल बम्प लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पर इन्होंने इश्तिहार लगाए हुए हैं कि जी यहाँ तस्वीरें नहीं बना सकते, मगर लोग फिर भी बनाते हैं। क्यों नहीं बना सकते भाई तस्वीरें बनाने में क्या इधर गलत है, किसी के बाप का थोड़ा ही है, तस्वीरें नहीं बना सकते, मगर लोग फिर भी बनाते हैं, ठीक है ना जी। तो बस इतना बड़ा टनल नहीं है, हाइट है, राग फिल्टर शॉट हुआ है इसका। तो चलें जी, टनल बस यहाँ ख़त्म हो जाएगा, अभी 420 मीटर का टनल है सर टोटल, बड़े टनल जो है ना वो उस तरफ है, सही है ना जी। तो नहीं, स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए हुए हैं इधर, डबल क्रॉसिंग बना थी उसके अंदर, फिर खुला माहौल आ गया। चलें जी अपने सफ़र की तरफ रवां दवा होते हैं और पहुंचते हैं वापस इस्लामाबाद को, पिंडी को, अपने घर को। जी अल्हम्दुलिल्लाह कागान वैली हम लोग पहुंच जाए, ठीक है जी। और अभी हम आएंगे उस जगह पर, ठीक है जी इंशाल्लाह। गाड़ी का रास्ता बना हुआ है, ट्रैक सारा बना हुआ है, उधर जाके देखता हूँ कि क्या पोजीशन है, रास्ता ट्रैक है नहीं है, किस तरह है। तो उधर से आते हैं और जी सीधा उस नीचे जगह पर आते हैं झील पे, ठीक है जी। थोड़ी अपनी इंजॉयमेंट करते हैं और फिर वहाँ से इंशाल्लाह चलेंगे, ठीक है जी। तो बने रहें, देखते हैं, अभी आपको नीचे से ऊपर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो चलें जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो उधर गए नहीं, क्योंकि वहाँ आई जी साहब आ रहे थे, तो उनका वजह से जो प्रोटोकॉल की वजह से वो जगह बंद की हुई थी वक्ती तौर पर, ठीक है ना जी। तो बस अभी जो है ना आपको आपका पसंदीदा पुल मांडरी का ब्रिज जो है वो नया लग चुका है, और अभी तो मट्टी शट्टी डाल के चालू कर दिया है, रश कुछ भी नहीं है, पुल खुला हुआ है, बस दोनों तरफ गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं। ये था वो मांडरी का पुल, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक ट्रूफिक जाम थी, और नीचे से वो रास्ता बनाया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ से नीचे आके क्रॉसिंग कर रहे थे लोग, सही है ना। तो अभी पुल चालू हो चुका है, और अभी स्क्रूज़ वगैरह नट इनको लगाए नहीं है, अभी वक्ती जो है ना वो काम जो है वो साथ साथ लगा हुआ है, ठीक है जी। वो आराम आराम से कर रहे हैं, सही है जी। तो मांडरी का पुल खुल चुका है, सही है।
19 को इन्होंने खोल दिया था, 18 को टाइम था, मगर 19 को रात को 10 बजे खोला है इन्होंने। सही है जी, एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ कि भाई जी 18 को खोलना है तो 18 को ही खुलेगा, मगर ऐसी बातें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। तो रास्ता जो है वो खुल चुका है सारा, ठीक है जी। और लोग भी दड़ आ रहे हैं, आपको दिखा दिए मैंने मांडरी का पुल। और ये मांडरी की रोड है जहाँ पिछली दफ़ा हम फंसे हुए थे, वो पीछे 4 किलोमीटर पहले फंसे हुए थे। और अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा रास्ता खुला हुआ है, साफ़ सुथरा है, ठीक है जी माशाल्लाह। और अभी दर गाड़ियाँ स्पीडों से जा रही हैं माशाल्लाह। तो जिसने घूमने फिरने के लिए आना है तो वो आए। यहाँ स्लाइडिंग हुई है कहीं कल परसों के टाइम में, सारे पत्थर आर्च पीछे आया हुआ है। तो खैर रोड का कोई मसला नहीं, उस साइड पे हुई है स्लाइडिंग, पानी में स्लाइडिंग हुई है ना, तो उस वजह से। तो चले जी, अभी हम मांडरी पहुंच गए हैं और टाइम हो रहे हैं तकरीबन 4 बज रहे हैं, ठीक है जी। तो बस इंशाल्लाह जो है ना अगला आगे सफ़र हमारा जारी है, इंशाल्लाह रात तक घर पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, अल्लाह के हुक्म से खैर खैरियत से इंशाल्लाह। और चलें जी, बने रहें आखिरी नज़ारे नारायण के, सही है। इंशाल्लाह व्लॉग फिर भी आएंगे, अभी छोटा भाई आएगा उमर, तो वो आएगा, जब वो आएंगे तो फिर भी व्लॉग बनेंगे, तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो चलें जी, उस तक बने रहें। मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, इंशाल्लाह वक्फे से मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। बड़ी खूबसूरत वीडियोस हैं, बड़े मज़े के, वो सब कुछ बना हुआ है, ठीक है ना जी। तो बस इंशाल्लाह शेयर करूँगा तो फिर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो चलें जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग केवई पहुँच चुके हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ना शुगरान के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है, ठीक है ना जी, केवई से जाता है। और सामने आपको येलो बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये शुगरान का ट्रैक है, इस तरह ऊपर इधर से जाता है, ठीक है ना जी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं केवई में। ये केवई से आप लोग ने शुगरान जाना, मगर हमने कोई नहीं जाना, ठीक है ना जी। हम लोग सफ़र करेंगे अपना आगे, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह आपको शुगरान दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए नहीं, लास्ट में आपको मैंने दिखाया था, मगर इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट दफ़ा इंशाल्लाह आएंगे तो फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। चलें जी, बने रहें साथ। अभी रश लगी हुई है इधर जीपों में ऊपर जाने के लिए, लोग गाड़ियाँ रोकते हैं, स्लो होते हैं, तो इस वजह से जो है ना ये रश लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो बने रहें साथ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये छोटू सी आबशार नहीं होती, छोटू सी मिनी सी आबशार, उसके पास बस रुके हैं, सही है ना जी। और यहाँ चाय इंजॉय करने के लिए, ठीक है जी। और पाँव जो है ना वो हमारे पानी में है, ठीक है जी माशाल्लाह। ठंडा पानी है मज़े का, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है नारायण वाला, मगर ठंडा है, अच्छा लग रहा है पानी, सही है ना जी। और इस तरफ जो है ना ये बस बालाकोट से 10-20 किलोमीटर पहले अपने आबशार है, सही है जी माशाल्लाह। और ऐसा है माशाल्लाह आबशार एंड ठग छाप, बोर्ड पे पढ़ना मगर उल्टा पढ़ना पीछे से ना। तो है मज़े की है, मस्जिद भी है यहाँ पर। और हमने ऑर्डर किया चाय, तो चाय पीते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है ना चलते हैं हम अपनी अगली मंजिल की तरफ, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो बने रहें साथ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बालाकोट बाज़ार जो है ना वो पहुंच चुके थे, और बाज़ार हमने क्रॉस किया, और अभी हम बालाकोट मेन बाज़ार से थोड़ा सा आगे हैं जो। और यहाँ जो है ना ये बालाकोट का ये जो रोड है, इसको ये बड़े मज़े का रोड है, खूबसूरत रोड है। इसमें आगे जो होटल्स वगैरह आते हैं वो बड़े अच्छे हैं, मज़े के हैं। और ये प्लेन रोड है, इसके बाद फिर चढ़ाई है और पहाड़ी है एक बालाकोट की, वो क्रॉस करेंगे और उधर से जो है ना फिर आगे जो है। अब हमने बालाकोट में फ्यूल डलवाया, हाफ टैंक मैंने डलवा ली यहाँ पे। बस इतना अच्छा फ्यूल इधर होता नहीं है, तो मैं इसलिए जो है ना मैंने सादा ही डलवाया, क्योंकि उधर हाई टर्न पे गाड़ी यूज़ होती है, तो फिर मैंने कम ही डलवाया। मैंने उधर इस्लामाबाद पहुँचेंगे फिर डलवा लेंगे हाई टर्न वगैरह। तो मज़े का रोड है ये बालाकोट, मगर मौसम इधर गर्म है, 37 डिग्री गर्मी है, शाम का टाइम में 6 बज रहे हैं, सही है ना। और जाहिलों का टोला आ रहा है, ठीक है ना जी। बस हमारी कौम में ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त सब्र एक आ जाए और एक सुकून जो है ना, तो ना एक्सीडेंट हो ना कुछ हो। लोग इस तरह की ये जाहिल हरकत करते हैं, फिर दूसरों को भी ख़राब करते हैं, और फैमिलीज़ होती हैं उनको भी साथ ख़राब कर लेते हैं और ख़ुद भी ख़राब होते हैं। तो अब अगर इसने अचानक ब्रेक लगी, जो ऊपर छत पे बैठा होता है, ये तो सीधा आगे गाड़ी के नीचे आएगा, तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। फिर कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया और बंदा मर गया और ये हो गया वो हो गया। तो अपनी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ना जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में और खैर खैरियत से पहुँचाए, ठीक है ना जी। तो बस यही दरख्वास्त है
जो सुनने और देखने वाले लोग हैं काइंडली एहतियात किया करें इन रास्तों पर। ऐसी जगहों पर एक तो ये सिंगल वे होता है और ऐसे गाड़ियों के ऊपर चढ़ के बैठना और ये हरकत ही अच्छी नहीं होती। तो ये वो वाला काम है, दूसरों को भी ख़राब करना, ख़ुद को भी ख़राब होना। तो बस एहतियात किया करें, ठीक है जी इंशाल्लाह। और पहाड़ों में स्पीड जो है कम रखा करें। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैं तकरीबन 5.5-6 घंटों में सिर्फ नारायण से बालाकोट तक आया हूँ। तो मैं बिल्कुल पोलाइट आया हूँ। मेरी अभी भी लिमिट जो है ना वो 50-60 में अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। हालांकि मेरे आगे रोड खुला हुआ है, मैं स्पीड भी दे सकता हूँ, मगर नहीं, क्योंकि 100 मसले मसाइल होते हैं। फिर एकदम ब्रेक मारो, कोई आगे आ गया, कोई ये चीज़ हो गई। लोग हैं ना, लोगों को बस एहतियात करनी चाहिए, ठीक है जी इंशाल्लाह। चले जी, अपना सफ़र जो है ना वो बरकरार रखते हैं, ठीक है जी, और चलते हैं इंशाल्लाह, पहुँचते हैं आगे और फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो बने रहे साथ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मानसेरा पहुँच आए हैं। बालाकोट सिटी से हम लोग नहीं गए थे, ठीक है ना जी। वो जो दरमियान से रास्ता है, क्योंकि वहाँ खड्डे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, तो इस वजह से जो है ना वहाँ से हम लोग नहीं गए। और इस टाइम रश भी वहाँ आती हैं, क्योंकि बहुत गाड़ियाँ नारायण से आती हैं, तो वहाँ से जाती हैं। तो अभी हम मानसेरा इंटरचेंज से जो है ना ऊपर चढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो बस आपको चढ़ के दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो बने रहे साथ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंटरचेंज के पास पहुँच आए हैं। और मैं अगर सबको मशवरा दूँ ना, तो बालाकोट वाले से ये रास्ता बेहतर है। एक तो अच्छा भी है, साफ़ भी है और सीधा भी है, और रोड भी ठीक है ना जी। अब हमने जाना है इस्लामाबाद इधर से, ये यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ हम लोग चढ़ पड़े एक्सप्रेस वे पे, ठीक है ना जी। वही अगर आप सीधा जाओ तो इधर से आओ, ये आपको ज़्यादा बेहतर पड़ता है, मेरे अंदाजे से ये ठीक पड़ता है लोगों को, क्योंकि साफ़ सुथरा रास्ता है, ठीक ठाक रास्ता है, सही है ना जी। और बिल्कुल यानी जंप खड्डे बीच में है ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन रास्ता, और रोड भी डल रहा है साथ साथ। यानी 2-1 महीने के अंदर अंदर रोड जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, डल जाएगा रोड, ठीक है ना जी। तो चलें जी, मोटरवे पर हम चढ़ चुके हैं मानसेरा से, ठीक है जी इंशाल्लाह। और अब चलते हैं सीधा पिंडी इस्लामाबाद, ठीक है जी। तो चलें जी, बने रहें इंशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक्सप्रेस वे पर आए, ठीक है जी। टूल प्लाजा अभी आगे आएगा और ये आगे मानसेरा क़याम मुक़ाम, ठीक है जी। यहाँ रुकेंगे, थोड़ा वॉशरूम आया हुआ है वो भी कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह आगे अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मानसेरा क़याम मुक़ाम पे रुके हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ वॉशरूम वगैरह ये किया, हमारा नुकसान हो गया, शीशे का कवर गिर गया है कहाँ से। और कोई क्या है कि मैं गाड़ी धुला के आया हूँ, कल आप लोगों के सामने व्लॉग में गाड़ी धोई थी मैं, और गाड़ी का हाल देखें क्या हो गया। चलें जी इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं और फिर बताता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को, ठीक है जी। तो बने रहें। तो जी एबटाबाद टनल नंबर 2 लंबाई 394, ठीक है जी। टनल आ गया है, कह रहे हैं डिम लाइट्स ऑन कर लें, और आपने ऑन कर ली है डिम लाइट्स। टनल नंबर 2 भाईजान, ठीक है जी। लंबाई 1765 किलोमीटर, और ये हम लोग एंटर हो गए। और बाहर निकलने की वीडियो नहीं, बहुत बड़ी है, ठीक है जी। तो 3 मिनट यहीं लग जाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लामाबाद की तरफ बस रवां दवा है, और हज़ारा मोटरवे ख़त्म हो चुका है, और अब हम इस्लामाबाद वाले मोटरवे पर चढ़ चुके हैं, ठीक है जी। बस चढ़े हुए हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है, और अब हमारा तकरीबन 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर सफ़र रह चुका है हमारा, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो 8-19 हो रहे हैं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह आधे घंटे में हम इस्लामाबाद होंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है जी। तो बस रवां दवा है हम लोग, और तकरीबन 8 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है जी। अब मज़ीद आगे पता नहीं, 9 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं, और अब आगे पता लगेगा, क्योंकि हम वहाँ से पीछे से बहुत स्लो आए हैं, बहुत ज़्यादा स्लो आए हैं। फिर मोटरवे पर मैंने थोड़ी स्पीड दी है, बाकी हम सारा रास्ता ज़रा स्लो आए थे, ठीक है ना जी। तो चले जी,
खैर खैरियत से इंशाल्लाह घर पहुंचते हैं, फिर करते हैं मुलाकात आप लोगों से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बस खैर खैरियत से घर पहुंच आए हैं, ठीक है जी। और बस घर पहुंच के फिर आप लोगों को थोड़ी सी बात करके फिर व्लॉग एंड करेंगे, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो बस घर पहुंचने दें और अपने बस घर के हम बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर हैं। और मैंने भी किसी को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। जिसने भी फ़ोन किया मैंने कहा मैं नारायण में ही हूँ, ठीक है जी। तो अभी पहुँचता हूँ, देखता हूँ कि क्या कहते हैं। अम्मी ने मुझे 3-4 दफ़ा मेरी फ़ोन किया था कि किधर हो, तो मैंने कहा नारायण में ही हूँ। तो चलें जी इंशाल्लाह पहुँचते हैं घर और फिर आप लोगों को आगाह करता हूँ, ठीक है जी। तो चलें जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग घर पहुंच आए हैं, ठीक है जी। नारायण से इस्लामाबाद तक का सफ़र इतना था, ठीक है जी। और बड़े पोलाइट तरीके से और बहुत मज़े से मैं आया हूँ, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मैंने जो नया रास्ता था वो भी दिखाया जिसमें खड्डे नहीं थे, ठीक है जी। मैं प्रेफर करूँगा कि वो रास्ता यूज़ करें। 2-4 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पड़ता है मगर रास्ता क्लियर है, रश नहीं है, बेहतरीन आपको ये पड़ता है, ठीक है ना जी। तो बस इसी के साथ दे अपने प्यारे भाई को इजाज़त। आखिर में लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को दबाएं कि हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।